बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं बेसन का बहुत ही मज़ेदार सा हलवा। ये बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होता है। स्पेशली आप इसको सर्दियों में बना सकते हैं और बनाकर आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं और इंजॉय कीजिए। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनकर तैयार होती है और झटपट से बन जाती है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 2 कप जो है वो बेसन ले लिया है। बेसन को मैंने अच्छी तरह से छान लिया था। उसके बाद मैंने 2 कप बेसन लिया है। आप कोई भी घर का कप सेट कर सकते हैं जो आपके पास मौजूद हो। और 1 कप मैंने इसमें घी ऐड किया है। घी अभी हम थोड़ा सा इसमें ऐड करेंगे। 3 चम्मच भरकर मैंने इसमें घी ऐड कर दिया है। 3 चम्मच मैंने इसमें घी ऐड कर दिया। मैंने देसी घी ऐड किया, आपके पास जो मौजूद हो आप इसमें डाल सकते हैं। और 3 चम्मच ही मैंने इसमें दूध ऐड कर दिया है। ये कच्चा दूध है, अगर आपके पास बॉयल है तो आप इसमें बॉयल दूध भी ऐड कर सकते हैं। और इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हाथ की मदद से। अच्छी तरह से आपने इसको मसलते हुए मिक्स करना है ताकि घी जो है वो बेसन के एक एक ज़र्रे तक पहुंच जाए। और ये हलवा हमारा बहुत ही इस तरह से मज़ेदार सा बनकर तैयार होता है। अब आपने दोनों हाथों की मदद से इसको मसलते जाना है। और अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को पहले से सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। इसके बाद मैंने एक फ्राई पैन लिया है और जो बचा हुआ घी था, हमने 1 कप घी लिया था, उसमें से 3 चम्मच हमने बेसन में पहले ऐड कर दिया था। जो बचा हुआ घी है उसको मैंने फ्राई पैन में ऐड कर दिया है। और जो बेसन हमने लिया था अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, घी के अंदर। और इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इसको भून लेना है। तकरीबन 10 मिनट तक के लिए हम इस बेसन की भुनाई करेंगे घी के अंदर। बिल्कुल हल्की आंच पे आपने इसकी भुनाई करनी है। आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है। इसी तरह से आपने बिल्कुल हल्की आंच पे इसकी बुनाई करनी है और आपने चम्मच हिलाते जाना है। चम्मच आपने हिलाना नहीं छोड़ना ताकि हर तरफ से जो है वो बेसन की एक ही तरह से बुनाई हो सके। और 1 ही कप मैंने दूध लिया है। अब थोड़ा थोड़ा दूध मैंने इसके अंदर ऐड करती जाऊंगी। थोड़ा सा दूध मैंने इसमें पहले ऐड कर दिया था और अब मैं इसके अंदर 1 कप चीनी ऐड करूंगी। 3 से 4 टेबल स्पून मैंने इसमें पहले दूध ऐड कर दिया था। उसके बाद मैंने 1 कप इस पे चीनी ऐड की है। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, जितना आप मीठा खाते हैं आप उसी हिसाब से इसमें चीनी ऐड कीजिएगा। और जो बाकी बचा हुआ दूध है, 1 कप मैंने दूध लिया था, उसमें से जो बाकी बचा हुआ दूध है वो चीनी ऐड करने के बाद आपने इसमें ऐड करना है ताकि चीनी भी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगी और इसका जायका हलवे का मज़ीद इस तरह से बढ़ जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें दूध ऐड करते जाएंगे और इसकी अच्छी तरह से भुनाई करते जाएंगे। तो ये दानेदार सा हलवा हमारा बेसन का बनकर तकरीबन तैयार हो चुका है। अब मैंने 1 चम्मच तकरीबन इसमें कोकोनट पाउडर ऐड कर दिया है। अगर आपके पास नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। अगर आप डालना चाहें तो आप इसको डाल सकते हैं, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। हलवा हमारा बन चुका है, मैंने इसको डिश आउट कर लिया है और इसके ऊपर बारीक कटे हुए मैंने बादाम ऐड कर दिए हैं। आपको जो भी पसंद हो ड्राई फ्रूट आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और थोड़ा सा मैंने इसमें कोकोनट पाउडर ऐड कर दिया है। आप इस रेसिपी को बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।